हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे हैं। तो 5.1 का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 नंबर। इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है f(x) = sin x अपॉन x इफ x लेस देन 0 एंड f(x) = x + 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पॉइंट 0 पे फाइंड करना है, वेरीफाई करना है कि एक फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है। तो हम लोग एट अ पॉइंट x = 0 पे चेक करते हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x टेंड टू 0 माइनस f(x) = लिमिट h टेंड टू 0। फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो 0 माइनस h हो जाएगा = लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0। अब इसके लिए देखते हैं फंक्शन कौन सा है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, sin x अपॉन x। लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, sin x अपॉन x। तो x की जगह पे यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 माइनस h। क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, = लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये sin a माइनस b के फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, sin a माइनस b का। sin a माइनस b का फॉर्मूला हमारे पास है sin a इंटू कॉस b, sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b अपॉन माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, साइन 0 कितना होता है, 0, एंड ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस कॉस 0 1, तो 1 इंटू साइन h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन h हो जाएगा। साइन h अपॉन माइनस h = लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन h माइनस साइन h, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं जब लिमिट h टेंड टू 0 पे साइन h अपॉन h, यहाँ पे दोनों का एंगल यदि सेम हो, साइन x अपॉन x, थीटा अपॉन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड टू 0 पे 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं 0 पे। तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर दे रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसका भी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 है। हाँ, मेरे पास तो ऑप्शन था, मैंने यहाँ डिलीट करके इसको मिटा के फिर से नोट कर लिया, लेकिन आपके पास तो ये ऑप्शन है नहीं। तो आप क्या करोगे, आप दोनों अलग अलग लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तब हम लोग फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास f0 = 0 + 1 यानी कि 1। f0 हमारे पास क्या आ जाएगा, f0 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव ऑफ फंक्शन = लिमिट h टेंड टू 0 पे x टेंड टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ x = फंक्शनल वैल्यू 0 पे। ये क्या देख रहे हैं, तीनों इक्वल है, एंड देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x = 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 24 नंबर, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है, f(x) = x² इंटू साइन 1/x, x² इंटू साइन 1/x when यानी कि if, यहाँ पे दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 0, और एक फंक्शन है जिसमें कि 0 when if x = 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, 0 पे चेक करना है। क्या करना है, 0 पे चेक करना है और देखना है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चलिए चेक करते हैं। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, एट x = 0 पे। तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग h टेंड टू 0 नेगेटिव हो जाएगा, f(x)
वो हम लोग x टेंड टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस h, फंक्शन क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो हम लोग देखते हैं ये वाला फंक्शन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला फंक्शन कहाँ पे आ रहा है, लेस वाला फंक्शन। यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। तो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स। एक्स क्या है 0 माइनस एच, एक्स क्या है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहाँ पे 0 माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू साइन इंटू साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच, क्या हो जाएगा माइनस एच। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व नहीं, क्योंकि देख रहे हैं जब हम एच को लिमिट देंगे तो ये 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिमिट या फिर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लिमिट देंगे तो ये इस वजह से ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं तो हमारे पास 0 प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 0 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 0 प्लस हो जाएगा, बिकॉज दोनों के लिए फंक्शन सेम रहेगा। यहाँ भी 0 प्लस एच हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। देन इसका भी सेम प्रोसेस एच, इसके वजह से पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ फिर से यहाँ पे मैंने क्या किया मिटा के इसको प्लस कर दिया राइट हैंड लिमिट के लिए। आपको ऐसा नहीं करना, आप तो मिटा नहीं सकते हो बिकॉज आप पेन से लिखते हो कॉपी से जो भी है, तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग प्रोसेस में निकालना है, अलग करके निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ टाइम लेप्स करने के लिए ऐसा किया। तो ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है। तो हम लोग F0 पे चेक करते हैं, F0 ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। F0 क्या दिया हुआ है F0, तो ऑलरेडी हमारा 0 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू निगेटिव ऑफ फंक्शन x एंड लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू यानी F0। तीनों क्या इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने फिर से फंक्शन दे रखा है 25 नंबर। यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वैन, यानी कि इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक फंक्शन दे रखा है इन्होंने -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग 0 पे वेरीफाई करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे 0 पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग 0 पे चेक कर देते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 माइनस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, एच टेंड टू 0 माइनस एच। इसके लिए फंक्शन कौन सा इज इक्वल टू नॉट 0 है, तो इस पे दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए दोनों के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कौन सा करेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स के जगह पे 0 माइनस कुछ करें 0 माइनस एच पुट करेंगे तो 0 माइनस एच हो जाएगा, और माइनस कॉस इंटू 0 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का हमने जस्ट अभी फॉर्मूला अप्लाई किया, जस्ट हमने अभी देखा, तो क्या देखा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस। अब इस वाले फंक्शन के लिए देख रहे हैं cos 0 माइनस ए, cos 0 माइनस एच यानी कि cos a माइनस बी। cos a माइनस बी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है cos a इंटू कॉस बी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, cos 0 इंटू कॉस एच, cos a इंटू कॉस बी माइनस हो गया प्लस हो जाता है प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन एच हो जाएगा, यहाँ पे साइन एच हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला फंक्शन cos 0 1, तो यहाँ पे cos h बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा cos h, और यहाँ पे प्लस साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिमिट एस टेंड टू 0, लिमिट एस टेंड टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बच जाएगा माइनस साइन एच माइनस कॉस एच। अब हम लोग लिमिट दे देते हैं, तो साइन एच साइन 0, अब हम लिमिट देते हैं तो साइन 0 कितना होता है 0 हो जाएगा। कॉस एच एच टेंड टू 0 यहाँ देंगे तो कॉस 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। यहाँ से दोनों से माइनस है, यहाँ पे यदि हम माइनस आउट कर लें या नहीं भी करें, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, वो कितना है -1। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। सेम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे cos a माइनस बी, cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, एंड cos 0 1 ये वाला फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे माइनस cos h, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 0, तो ये तो टोटल टर्म 0। देन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे साइन 0, ये वाला माइनस हट जाएगा, साइन, अब लिमिट देंगे तो हम लोग साइन h 0 cos h -1, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड हमारा क्या रहा इक्वल आ रहा है। देन हम लोग फंक्शन वैल्यू पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे हमारा वैल्यू, तो हमारे यहाँ फंक्शन दिया हुआ है -1, हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है दिया हुआ है f0 पे -1। Therefore, सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू f0। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या रहा इक्वल आ रहा है, देन therefore the given function is continuous at a point x is equal to 0। ये वाला फंक्शन क्या हो जाता है कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 हम लोग देखते हैं। तो 26 में देख लेते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। 26 में एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और एक फंक्शन दिया रखा है इन्होंने f(x) इज इक्वल टू 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये जो फंक्शन है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है क्या है पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है k का। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने पाई बाई 2, क्या दे रखा है इन्होंने पॉइंट पाई बाई 2, तो हम लोग यहाँ निगेटिव चेक करेंगे तो पाई बाई 2 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच, जैसे 0 के लिए लेते थे 0 माइनस एच, तो यहाँ पाई बाई 2 के लिए चेक करें तो पाई बाय 2 माइनस एच, यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एच। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फंक्शन, अब लेते हैं आगे k cos x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, अपॉन पाई माइनस 2 इंटू एक्स के जगह फिर से यहाँ पुट करेंगे हम लोग पाई बाई 2 माइनस एच। इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। के cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एच हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस, अब यहाँ देखिए ये 2 कट जाएगा तो माइनस पाई बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2h, अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे k साइन एच ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बच जाएगा हमारे यहाँ क्या 2h। ठीक है, तो यहाँ पे k बाई 2 क्या है कांस्टेंट है, इसको हम लोग आउट कर सकते हैं। k बाई 2 क्या है कांस्टेंट है, तो हम लोग आउट कर सकते हैं। k बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, हम लोग आउट कर लिया। तो साइन h अपॉन एच, और हम लोग जानते हैं साइन h अपॉन एच क्या होता है, साइन h अपॉन एच क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा k बाई 2, क्या आ जाएगा k बाई 2। अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और देन यहाँ पे प्लस, यहाँ तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, अब ये यहाँ पे हो जाएगा तब माइनस के साइन एच, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, देन सेम फंक्शन आ रहा। हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट भी सेम फंक्शन आ रहा। अब हम लोग फंक्शन वैल्यू यानी पाई बाई टू पे चेक करें, इन्होंने फंक्शन दे रखा ऑलरेडी, एफ पाई बाई टू पे यहाँ पे फंक्शन गिवन है 3, क्या है गिवन है 3। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई बाई टू निगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई बाई टू पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू, एफ इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू। देखते हैं सबके लिए फंक्शन क्या है, इम्प्लाइज दैट इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है के बाई टू, इसके लिए फंक्शन क्या है के बाई टू, इसके लिए फंक्शन क्या है के बाई टू, इसके लिए फंक्शन क्या है 3 है, फंक्शन वैल्यू 3। अब किसी एक को इक्वल कर दो, किसी एक को इसके इक्वल कर दो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे के इज इक्वल टू 6, के का वैल्यू 6, के के जगह पे अगर 6 पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में कंटिन्यूअस दिया हुआ था, तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना था, के का हुआ कौन सा वैल्यू होगा, वह कौन सा मान होगा जिसके लिए यह फंक्शन जो पाई बाई टू पे क्या होगा, संतत होगा यानी कि कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, 27 इन्होंने फंक्शन दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है, फिर से इन्होंने फंक्शन में दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर वैन यानी कि इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, और एक फंक्शन दे रखा है 3 वैन एक्स लेस देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2, 3 दे रखा है एक्स ग्रेटर देन 2 पे। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस पे चेक करेंगे, इस बार हम लोग चेक करेंगे किस पे, 2 पे। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 पे चेक कर रहे हैं, तो निगेटिव वाला फंक्शन यदि हम चेक करेंगे तो 2 माइनस एच हो जाएगा, 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो के इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k माइनस के एच, 2k माइनस के एच, 2k माइनस के एच, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस बी के फॉर्म में पहले तोड़ देंगे इसको हम लोग, के इंटू तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 4h प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k अब माइनस 4kh प्लस के एच स्क्वायर। अब हम लोग लिमिट दे देंगे, तो लिमिट जैसे देंगे तो h टेंड टू ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा एंड ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। हमारा बच क्या रहा है यहाँ पे 4k, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 4k आ गया। ठीक है, 4k। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस एंड यहाँ पे भी प्लस एंड यहाँ पे भी प्लस, ये वाला फंक्शन भी 0, 4k आ जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4k आ जाएगा। हम लोग देखते हैं फंक्शनल वैल्यू, ओ सॉरी यहाँ पे तो इसके लिए कोई और फंक्शन दे रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है इन्होंने, कोई और फंक्शन दे रखा है इन्होंने राइट हैंड लिमिट के लिए, यहाँ पे 3 दे रखा है। राइट हैंड लिमिट के लिए इन्होंने क्या फंक्शन दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 2 प्लस एच यहाँ पे तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं जो हम लोग एक्स की जगह पे 2h पुट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3 ले लेते हैं, तो कांस्टेंट है तो आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। और हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कितना फाइंड किए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यानी कि लिमिट x टेंड टू निगेटिव ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 4k निकाला था। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या निकल के आया था, 4k, और राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आया, 3। अब हम लोग फंक्शन में देख लेते हैं, f2 क्या हो जाएगा, f2 फंक्शन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, k इंटू एक्स के जगह पे 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 क्या आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, कंटिन्यूअस फंक्शन में दे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है पॉइंट 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, लिमिट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू 3। यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन वैल्यू क्या हमारा 3 है। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 क्या निकल गया है के का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 27। तो अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या फंक्शन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है f(x = kx + 1), kx + 1 if x लेस देन और इक्वल टू पाई, ठीक है। और एक फंक्शन दे रखा है cos x, एक फंक्शन दे रखा है cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, ठीक है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, इन्होंने क्या किया है, फंक्शन को कंटिन्यूअस बताया है और यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। पाई पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एंड हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई नेगेटिव के लिए हम लोग फंक्शन यदि निकालें, पाई नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई -h हो जाएगा, पाई माइनस h हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसको प्रोसेस में। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए देखते हैं कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कौन सा फंक्शन है इसके लिए, लेस देन वाला kx + 1, k इंटू एक्स के जगह पे पाई -h पुट करेंगे +1, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट s → 0 पाई के माइनस kh + 1, ठीक है। s → 0 पुट करेंगे हम लोग, s → लिमिट देंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा एंड बच जाएगा हमारे पास क्या फंक्शन, पाई के +1, क्या बच जाएगा, पाई के +1, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए देख लें, हम मैं यहीं से चेंज कर दे रहा हूँ, या छोड़िए इस बार अलग से ही फंक्शन ले लेते हैं। तो लिमिट x → पाई पॉजिटिव के लिए देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s → 0 f फंक्शन पाई + h हो जाएगा, ठीक है। इसलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लिमिट s → 0। इसके लिए फंक्शन इन्होंने देख रहा है ग्रेटर देन के लिए cos x के जब हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई + h। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है cos पाई + थीटा क्या हो जाता है, -cos थीटा। तो यहाँ s → 0 जब लिमिट देंगे तो cos 0 वैल्यू -1, cos 0 1 होता है, ये -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, -1 आ गया। तो हम लोग चेक करते हैं, बिकॉज ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं, तो पाई के +1 = -1, तो ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देन k = -2/पाई, -2/पाई के का एक ऐसा वैल्यू है जिसपे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा एट अ पॉइंट x = पाई पे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है 29, इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है f(x = kx + 1)। अच्छा, ये वाला फंक्शन सेम है बट पॉइंट यहाँ पे चेंज है, x लेस देन और इक्वल टू 5, x लेस देन और इक्वल टू 5, x लेस देन और इक्वल टू 5, और ये वाला ये भी 5 है यहाँ पे, इसके लिए फंक्शन चेंज है, इसके लिए फंक्शन चेंज है, क्या है यहाँ पे 3x - 5, 3x - 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं x = 5 पे, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है वो 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो x = 5 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे x → 5 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - h, इसीलिए देखते हैं कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन तो हमारे पास यही है, k × x + 1, x + 1, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 - h + 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 5k - kh + 1 = इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट देंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 5k + 1 आ गया, क्या आ गया
5 के प्लस 1 राइट हैंड लिमिट के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग चेक कर रहे हैं 5 पे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एच। इसके लिए फंक्शन कौन सा है हमारे पास, इसके लिए फंक्शन हो जाएगा ये वाला 3x माइनस 5x के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे 5 प्लस एच माइनस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 5 3 जा 15 एंड 3h 15 प्लस 3h माइनस 5 ठीक है। तो लिमिट देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट तो निकाल चुके हैं, और यहाँ पे आ गया 5 के प्लस 1, क्या आ गया 5 के प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू जो है हमारे पास क्या है वो kx प्लस 1 है, तो kx प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा 5 के प्लस 1, क्या हो जाएगा 5 के प्लस 1 राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं हम लोग। तो ये वाला फंक्शन था 5 प्लस एस, तो यहाँ पे 15 प्लस 3h माइनस 5h राइट हैंड लिमिट भी हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है, एट अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आया 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5 के प्लस 1, इसी को इस पर इक्वल ले लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, देयरफॉर के का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 9/5, के का वैल्यू कितना आ गया 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 30 नंबर, वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, तो इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है, अच्छा इसमें 3 डिजिट टाइप का है। तो एक फंक्शन है 5 f(x इज इक्वल टू 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, और एक फंक्शन है ax प्लस b इफ x 2 लेस देन 10, हाँ यही है। एक और फंक्शन यहाँ पे है 21 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। 3 टाइप का डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉइंट भी दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, हाँ ये जो फंक्शन है ना, वो जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर क्या है कंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है वो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि 2 और 10 पे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। दोनों का रिलेशन 2 और 10 दोनों सबका रिलेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ये एक ही समीकरण, ये जो फंक्शन है वो 2 और 10 के लिए भी क्या करता है एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या फंक्शन है, इन्होंने फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस। तो हमें यहाँ पे फाइंड ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, जिसके लिए कंटिन्यूअस है। ए और बी फाइंड करना है, क्या करना है ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लोग के पॉइंट तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जा रहा है 2 और 10, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 निगेटिव तो 2 माइनस एच हो जाएगा। इसीलिए देख रहे हैं कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे 5 का, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 2 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और फंक्शन हमारा पर क्या यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच, क्या हो जाएगा 2 माइनस एच। देख लेते हैं इसके लिए कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए x ग्रेटर देन ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ax प्लस बी। ए इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करना है 2 माइनस एच प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h टेंड टू 0 लिखिए, ये 2a ए एच, तो h टेंड टू 0 तो ये 0 हो जाएगा प्लस बी, 2a प्लस बी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल के आ गया। अब हम लोग फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं f2 पे।
तो फंक्शनल वैल्यू f2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 5। ये कितना है? 5 है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं a और b, a प्लस b तो एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं 10 पे, हम लोग एट अ पॉइंट 10 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 माइनस एच, 10 माइनस एच। तो इसीलिए फंक्शन देख लेते हैं कौन सा एग्जिस्ट करता है, लिमिट एच टेंड टू 0। तो इसीलिए फंक्शन जो है वो लेस देन वाला फंक्शन कितना हो जाएगा? ax प्लस बी है, ax प्लस बी। एक्स की जगह पे 10 माइनस एच पुट करेंगे प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है माइनस ए एच, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, 10a प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड निकल गया। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0 एंड फंक्शन हो जाएगा 10 प्लस एच। ठीक है, इसके लिए फंक्शन देख लेते हैं कौन सा एग्जिस्ट करता है। इसके लिए फंक्शन जो है वो ये वाला एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है? कंस्टेंट है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं 21। ठीक है, क्या पुट कर रहे हैं? 21। तो हम लोग बहुत इक्वेशन से देख पा रहे हैं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन पे यहाँ पे भी, यहाँ पे 2a प्लस बी आया है, यहाँ पे 10a प्लस बी आया है एंड ये दोनों पॉइंट तो सेम है ही और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं ये वाला, क्योंकि ये सब कंटिन्यूअस है तो सब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 वाला पॉइंट पे हमने फंक्शन निकाला, लेफ्ट हैंड 5, राइट हैंड 5 और फंक्शनल वैल्यू 2a प्लस बी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। और ये सबको हमने इक्वल, अगर हम यहाँ पे सबको इक्वल कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ से यदि हम b का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से यदि हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से b का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? b का वैल्यू 5 माइनस 2 है। ठीक, और जब हमने 10 पे पॉइंट चेक किया तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड हमारा निकल के आया 10a प्लस बी, राइट हैंड निकल के आया 21 और फंक्शनल वैल्यू अगर हम निकालें तो भी वो भी 21 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इक्वल करते हैं, ठीक है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 10a और b का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग पुट कर रहे हैं, यहाँ से मान लेते हैं कोई इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने b का वैल्यू क्या पुट किया? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे देखिए 10 है माइनस 2 8 है और यहाँ पे 21 जा 5 16। तो a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ क्या है? a का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना आ गया?